दोस्तों सितंबर महीने के फर्स्ट वीक तक उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु सितंबर महीने के फर्स्ट वीक तक उत्तराखंड के 2 धामों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और 2 धामों का दर्शन कर पाएंगे तो कौन से 2 धाम हैं जिनका दर्शन श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे, आइए आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 25 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है चलिए आगे जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रख कर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। उसी के साथ अन्य 3 धाम की यात्रा भी सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज आप सबसे पहले ये नज़ारा केदारनाथ धाम का देखिए, जिसको देखकर आप भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो आप केदारनाथ धाम में जब रहेंगे तब आपको भी ऐसा मौसम मिलेगा जहां बादल आपके पास में होंगे और पूरा केदारनाथ धाम सफ़ेद बादलों से ढक जाएगा। आप भी बादलों में छुप सा जाएंगे कहीं, फिर थोड़ी देर के बाद बादल मानो कहीं गायब से हो जाएंगे और पूरा पहाड़ हरा भरा दिखाई पड़ेगा। और ऐसे मौसम 2-3 दिन में एक बार होते ही रहता है और अभी मानसून में तो दिन भर में एक बार ऐसे बादलों वाला व्यू देखने को मिलते ही रहता है। तो आपको भी ऐसे मौसम केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगा। तो आप सब भी खुश हो जाओ ऐसे ब्यूटीफुल सा व्यू देखने के लिए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आज 25 अगस्त को केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है। तो दोस्तों आज का मौसम भी बादलों वाला है। सुबह टाइम थोड़ी देर के लिए सूरज केदार घाटी में दिखाई पड़ा था, फिर उसके बाद बादल छा गए और अब भी मौसम पूरा बादलों वाला है। बारिश आज सुबह से नहीं हुआ है, बीते रात बारिश हुआ था, लेकिन आज सुबह से बारिश तो नहीं हुआ है। लेकिन मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई भी टाइम में बारिश हो सकता है। तो अभी रोज का मौसम ऐसे ही रह रहा है, बादल पूरा केदारनाथ धाम में छाए रहते हैं। धूप तो अभी बहुत कम टाइम के लिए मिलता है और बारिश कभी भी हो जाता है। तो इसीलिए यात्रा में आने से पहले अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर रख लेना, अभी ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। आज 25 अगस्त को केदारनाथ धाम का यात्रा चालू है। लैंडस्लाइड आज केदारनाथ धाम के मार्ग पर कहीं पर भी नहीं हुआ है। सभी श्रद्धालु आराम से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। आप सोनप्रयाग का पार्किंग देख सकते हैं कितना खाली है अभी। मई जून के महीने में इस पार्किंग में गाड़ियों को रखने तक का भी जगह कम पड़ जाता है, लेकिन अब पूरा पार्किंग खाली पड़ा हुआ है। बहुत कम गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो अभी रोज श्रद्धालु 2000 के आसपास में यात्रा कर रहे हैं और बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन बहुत ही आराम से हो जा रहा है। अभी लंबी लाइन लगने का कोई झंझट ही नहीं है। तुरंत जाओ और सीधा मंदिर में प्रवेश करके बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। तो अभी जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हाँ थोड़े से रास्ते खराब हैं, लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे से हो रहा है। आज गौरीकुंड से सारी चीज़ें अपनी रूटीन पर चल रहे हैं। घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर की सर्विस अभी चालू नहीं हुई है। सितंबर महीने के 2nd वीक तक चालू हो सकती है। तो आज यात्रा चालू है केदारनाथ धाम का। मौसम उतना ज़्यादा भी खराब नहीं है, आप यात्रा पर आ सकते हैं। चलिए अभी अन्य 3 धाम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बद्रीनाथ धाम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं, चलिए बताती हूँ। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बार बार लैंडस्लाइड हो ही रहा है। भनेर पानी, कमेड़ा, पीपल कोटी, इन जगहों पर कभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ों से मिट्टी पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से कभी यात्रा को चालू किया जा रहा है और कभी यात्रा को रोका भी जा रहा है। जैसे जब ज़्यादा मलबा गिरता है तो मलबा को हटाने का काम
तुरंत शुरू कर दिया जाता है। जब मलबा को पूरा हटा दिया जाता है तो यात्रा को चालू कर दिया जाता है। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी खतरा बना ही हुआ है। पहाड़ों से मलबा कभी भी गिर जा रहा है। ऐसे पूरा रास्ता में नहीं हो रहा है। कुछ कुछ जगहों में पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। तो जब पत्थर नहीं गिरते हैं तो यात्रा करने मिलता है। फिर जब पत्थर गिरते हैं तो यात्रा को कुछ टाइम के लिए रोका जाता है। तो अभी जब तक बारिश होगा तब तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरा बना ही रहेगा। अभी खतरा टला नहीं है। अभी रास्तों से मलबा को हटाने का काम चल रहा है। पूरा रास्ता को अभी सही नहीं किया गया है। तो आप 1 से 2 दिनों के बाद बद्रीनाथ धाम का यात्रा करना। अब हम यमुनोत्री धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यमुनोत्री धाम के मार्ग पर भी सिलाई बैंड, डाबरकोट, नारद चट्टी में मलबा को हटाने का काम चल रहा है। इन जगहों पर भी रुक रुक कर पहाड़ों से मलबा गिर ही रहा है, जिस वजह से यमुनोत्री धाम जाने वाला मार्ग अभी बंद है। इस मार्ग पर भी काफी ज्यादा क्षति हुई है, जिस वजह से अभी सितंबर महीने के फर्स्ट वीक तक तो इस मार्ग पर यात्रा करना संभव नहीं है। अभी इस मार्ग को कब शुरू किया जाएगा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन सितंबर महीने के फर्स्ट वीक से पहले तो यमुनोत्री धाम की यात्रा नहीं हो पाएगी। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु अभी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मार्ग बंद है। जब शुरू होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। और अब हम गंगोत्री धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, गंगोत्री धाम का यात्रा भी आप सितंबर महीने के फर्स्ट वीक तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में हो ही रहा है, जिस वजह से जगह जगह पर मार्ग खराब हो गए हैं। गंगोत्री धाम के मार्ग पर नलूना, नेताल, धरासू, सोनगढ़ इन जगहों पर मार्ग अभी खराब है, इसीलिए अभी यात्रा तो बंद है। आप गंगोत्री धाम का यात्रा अभी नहीं कर पाएंगे। जब मार्ग सही हो जाएगा तब यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी सितंबर महीने के फर्स्ट वीक तक जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का यात्रा करने का प्लान बनाए हैं, वो अभी कुछ दिनों तक तो चारों धाम का यात्रा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का यात्रा कर पाएंगे। बाकी 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का यात्रा अभी 8 से 10 दिनों तक तो नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी श्रद्धालुओं को चारों धाम का यात्रा करना है वो अभी यात्रा पर ना आए, वो सितंबर महीने के 15-20 तारीख के बाद में यात्रा पर आए। और जिनको 2 धाम या फिर सिर्फ 1 धाम केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ धाम का यात्रा करना है तो वो यात्रा पर आ सकते हैं। केदारनाथ धाम का यात्रा तो अभी अच्छे से चल रहा है और बद्रीनाथ धाम का यात्रा रुक रुक कर चल रहा है। 2-3 दिन बाद बद्रीनाथ धाम का यात्रा भी अच्छे से हो पाएगा, अगर बारिश नहीं हुआ तो। लेकिन केदारनाथ धाम के मार्ग पर कहीं पर भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, रास्ते सही हैं, अभी यात्रा भी चल रहा है। तो अभी जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं वे केदारनाथ धाम की यात्रा पर आराम से आ सकते हैं। बाकी 2 धाम की यात्रा तो सितंबर महीने के फर्स्ट वीक से पहले नहीं हो पाएगा। तो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु डेली अपडेट रखिए, जिससे आप लोगों को यात्रा चालू होने का इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप उत्तराखंड के चारों धाम का यात्रा कर पाए। बाकी अभी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो ही रहा है, तो जितने भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं वे सावधानी पूर्वक यात्रा करें, अपनी गाड़ियों को सही से चलाएं। अभी रास्ते पूरे सही नहीं है इसीलिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।